अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज का दिन बहुत ज़रूरी था। 6 जजेस की तरफ से लिखे हुए ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था, उसकी आज समाअत हो गई है। 7 रुकनी बेंच में कौन से जजेस हीरो के तौर पर सामने आए हैं और कौन से लेस ऑफ अ हीरो थे इस समाअत के दौरान, क्योंकि विलन का लफ्ज़ नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बेसिकली ख़तो किताबत ही पाकिस्तान में चल रही है, चिट्ठियाँ चल रही हैं, धमकियाँ आमेज़ ये चिट्ठियाँ जो सा कबूतर लेके आ रहा था उसको ही गिरफ्तार कर लिया है अभी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने। इस सारी चीज़ पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसको भी एड्रेस करेंगे। उस सारी चीज़ से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज का दिन भी जुडिशरी के नाम जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है आजकल मामला चल रहे हैं, जुडिशरी हिट लिस्ट के ऊपर आई हुई है। 7 रुकनी बेंच ने आज की इस सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है 6 जजेस के लिखे हुए लेटर के ऊपर, उसकी समाअत की। और काजी फायज ईसा के साथ जो कि हेड कर रहे हैं इस बेंच का हिस्सा थे जी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस अतर मनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट की बनाई हुई, उसमें तसद्दुक जिलानी ने हेड करने से उसको माजरत कर ली थी कि आपके TOR मुझे पसंद नहीं आए। 300 लॉयर ने दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट से कि इसका नोटिस लिया जाए, जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है टारगेट काजी साहब ने सबसे पहले किया कि ये जो लॉयर्स हैं अब ये हमें दरख्वास्तें लिखेंगे कि जी खुद नोटिस लें, तो इनको चाहिए ये तो लॉ छोड़ दें फिर। और दूसरी तरफ उनका कहना था कि इस लेटर के अंदर जो उनसे 300 लोगों का नाम मेंशन किया गया है, किसी के सिग्नेचर नहीं थे, सिर्फ नाम लिखे हैं, तो इस लिहाज से बेहतर है कि फिर हम मेरा भी इसके अंदर नाम लिख दें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक ये जो डॉक्यूमेंट था, ये जो लेटर था, ये जो दरख्वास्त थी, ये गूगल डॉक के ज़रिए सर्कुलेट हुई थी सब में और बड़े प्रॉपर मीन्स के साथ ये पहुंचाई गई है। कोई PCB वाली हरकत नहीं है जैसे मोहसिन नकवी ने शाहीन अफरीदी के नाम से प्रेस रिलीज़ कर दी और उनको पता ही नहीं है कि जी मैंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। तो ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं हुई। और अगर कोई ऐसा नाम इसके अंदर मौजूद है जिसकी जो है वो नॉलेज के बगैर आपने उसका नाम शामिल किया है, तो वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सी बातें कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहली इंटरेक्शन जजेस की हामिद खान के साथ होती है जो कि सीनियर वकील हैं। उनका कहना था कि लाहौर बार ने एक पिटिशन दायर की है जिसपे चीफ जस्टिस का जवाब था कि वो ज़माने गए जब हर चीज़ जो है हमारी इस चीफ जस्टिस की मर्जी से हुआ करती थी। एक 3 रुकनी कमेटी मौजूद है जो इस केसेस को सुनती है। आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता है। ना कमेटी अदालत के मामला में इंटरफेयर करती है, ना ही अदालत कमेटी के मामला में इन्वॉल्व होती है। फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब आ जाते हैं, उनसे जो है वो कहा जाता है कि जी आप बताएं पढ़ के क्या मामला चल रहे हैं, क्या इशू आया है। और वो इंक्वायरी कमीशन के लिए जो हेड के तौर पे नाम सजेस्ट किए थे काजी फायज ईसा ने, उससे मुतलिक भी वो इंक्वायर करते हैं कि बहुत अच्छे नाम मैंने सजेस्ट किए थे, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, जिसपे अटॉर्नी जनरल एग्री करते हैं कि जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे नाम थे। कौन से नाम थे? नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी। जिसपे काजी फायज ने क्वेश्चन किया कि क्या बना, क्या हुआ है जी तसद्दुक जिलानी के साथ, बिल्कुल जैसे गौहर अली खान से क्वेश्चन किया था बल्ले के निशान की समात पे कि आप कौन हैं, हु आर यू। तो आगे से गौहर अली खान वो एक सिंपल इनोसेंट जो है उनका है सारा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मैं गौहर अली खान हूँ। तो बहरहाल तो इसमें भी उनसे पूछा गया जिसपे अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पहले TOR लिखने का कहा, फिर TOR पसंद भी आ गया, लेकिन फिर माजरत कर ली गई तसद्दुक जिलानी की तरफ से। काजी फायज ने इस पर जवाब दिया कि शरीफ आदमी है वो, यहाँ पर प्रेशर डाल दिया जाता है बंदे पे, उसको जलील किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए वो बेचारे बैकआउट कर गए हैं और ये मामला फिर हमारे ही सर आया है, यानी कि काजी फायज ईसा के ही जो है वो गले पड़ गया है। काजी फायज ईसा का ये भी कहना था कि मैं प्रेशर तो नहीं लेता, अब मैं इस केस को भी सुनूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुतल्लिक उनका कहना था कि ये अपने चीफ जस्टिस के पास इनको जाना चाहिए, वो इस मामले को हैंडल करें, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात उन्होंने जो रिसेंट की है, उनके ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे। ओबियसली कोर्ट के अंदर तो नहीं कोई पूछ सकता अब चीफ जस्टिस से जाके जी सर जी आप तो खुद वज़ीर आज़म से मिल के आए हैं जिसके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगी हुई हैं, तो आप यहाँ पे बेंच को हेड कैसे कर सकते हैं। लेकिन खुद से ही उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ को डिस्कस करने के लिए जो है सिर्फ मिला हूँ जाके शहबाज शरीफ से, और कुछ छुप के नहीं मिला, बड़ी ऑफिशियल मीटिंग की है मैंने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन हम बात करेंगे जी इस मीटिंग के अंदर हीरो कौन रहे, और ज़ीरो की तो बात नहीं हम करेंगे, सभी हीरो हैं। अतर मिनुल्लाह एक ऐसा नाम है जो स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर सपोर्टर को बहुत पसंद होगा। उन्होंने आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें की हैं। अटॉर्नी जनरल से उन्होंने पूछा कि जी आप कौन हैं, आप यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पर उनका जवाब था जी मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
उसमें उनका क्वेश्चन था कि आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी, वैसे आईएसआई का जिक्र इस हेयरिंग के दौरान नहीं हुआ है, एक दफ़ा भी आईएसआई का लफ्ज़ नहीं आप सुनेंगे इस हेयरिंग के दौरान। तो खैर उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट है उसी का ये इंटेलिजेंस एजेंसी बेसिकली हिस्सा है, तो किस तरीके से आप इंक्वायरी कमीशन आप बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी और गवर्नमेंट खुद की ही फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये किस तरह की मजाक चल रहा है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि जी क्या अभी तक आप लोगों ने मामलात किए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ किया है, कोई क्वेश्चनिंग वगैरह की है आप लोगों ने इस एजेंसी से, इंटेलिजेंस एजेंसी से कि जी क्या मामला चल रहे हैं, जी क्या करते फिर रहे हैं आप लोग। लेकिन एक लाइन जो आज अतर मनउल्लाह ने बोली है वो बहुत, मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप किताब लिख दें तो बेहतर होगा। और वो जो एक लाइन है वो है जी 76 ईयर्स ऑफ कल्चर ऑफ डिवियंसेस, यानी कि पाकिस्तान में ये जो उल्टे सीधे तरीके से चीज़ें की जाती हैं उसका एक कल्चर चल पड़ा है और 76 ईयर्स हो गए हैं मुल्क को बने, तब से चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि शतरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के तो बैठे नहीं जा सकता, समथिंग इज़ हैपनिंग, शो ये किया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा लेकिन कुछ हो रहा है। और मंसूर अली शाह ऐसा नाम है जो कि एक तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, नेक्स्ट इन लाइन है आफ्टर काजी फायज़ ईसा, और यही इंप्रेशन है उनके मुतालिक कि ये काजी फायज़ ईसा के जैसा माइंडसेट रखते हैं, उनकी थॉट्स को सेकंड करते हैं। लेकिन आज की हेयरिंग में ये चीज़ ऐसा देखने में नहीं आई। उनका एक तो कहना था कि अब तो सुओ मोटो लिया जा चुका है, अब तो एक काम हो गया है, अब सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अब यही चीज़ तो डिस्कस नहीं हम कर सकते बैठ के कि लॉयर्स ने 300 लॉयर्स ने क्यों लेटर लिखा जब वो लॉ का खुद हिस्सा है, क्यों आज खुद नोटिस लेने के लिए दरख्वास्तें कर रहे हैं, या फिर इन्होंने सिर्फ नाम लिखे, सिग्नेचर क्यों नहीं किए। अब इसी चीज़ के ऊपर तो हम घूम नहीं सकते, अब सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अतर मनउल्लाह को उन्होंने जो है बैक किया, उनकी बात को सेकंड किया, उन्होंने काजी फायज़ ईसा की बात को सेकंड नहीं किया है आज की समात में। उन्होंने फर्दर कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इन 6 जजेस की दरख्वास्त नहीं सुन रहा, उनका कंसर्न नहीं सुन रहा, तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी नाउ यू आर ऑन योर ओन, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। वी विल हैव टू स्टेप इन, हमें कुछ करना पड़ेगा इस मामले में, हमें हेल्प करनी पड़ेगी, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उनका कहना था कि ये 6 जज ऑनरेबल जज हैं। ये बहुत ज़रूरी बात थी क्योंकि जी स्क्रूटनी हो रही थी कि उनके ऊपर भी सिर्फ उनके ऊपर नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि काजी फायज़ ईसा की तरफ से इन 6 जजेस से मुतल्लिक भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, यानी कि अपने घर का मामला आप अपने घर में जो है वो सॉल्व करें, हमारे पास ना आए, इस तरीके से चीज़ चल रही थी। प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर में फैसले कैसे कर लिए जाते हैं, जज कैसे प्रेशर में आ सकता है, इस तरह का माइंडसेट है काजी फायज़ ईसा का। और 300 लॉयर्स तक की उन्होंने स्क्रूटनी कर दी, तो उस स्क्रूटनी के बीच में मंसूर अली शाह थोड़ा सा बीच में जो है वो उन्होंने हेल्प आउट कर दिया इन 6 जजेस से मुतल्लिक इस तरह की स्टेटमेंट दे के कि जी ये ऑनरेबल जजेस हैं। काजी फायज़ ईसा ने सारे मामले में पहले ही कह दिया था कि आप जो भी कहेंगे आई विल ऐड माई वॉइस टू इट, मैं अपनी राय भी शामिल करूँगा, आपकी बात जो है वो फाइनल नहीं होगी। तो जी इस तरीके से ये सारे जो है मामला जाते हैं। एक अतर मनउल्लाह की तरफ से एक बात भी मेंशन की गई कि एक सर्टन बंदे से मुतल्लिक, वो पीटीआई से मुतल्लिक बात कर रहे थे कि हमने उसको जो है वो रिलीज़ किया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक बेल कर दी गई थी, लेकिन उसके ऊपर फिर से एमपीओ लगा के गिरफ्तार कर लिया था। ये अटॉर्नी जनरल जो है वो ग्रिल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप किस बेस के ऊपर आप एमपीओ लगा के फिर से गिरफ्तार कर लेते, हम कौन है, हमारा क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट की वर्थ क्या है। फिर इसको जो है नईम अख्तर अफगान ने बैक किया कि बिल्कुल ये ऐसा ही है कि एमपीओ लगा के आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो कट डाउन कर देते हैं। लेकिन ये सारी बातचीत होती है, इसके अंदर ना ही कुछ थ्रेटनिंग लेटर डिस्कस हुआ, ठीक, जो कि अब 16 जजेस को मिल गया है, क्योंकि कल तक 8 जज थे जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं जिनको एक धमकिया में ख़त मौसूल हुआ था रेशमा नाम के जो है बंदी की तरफ से। लेकिन आज जो है वो 4 जज लाहौर हाई कोर्ट के भी हो जाते हैं और 4 जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो इस सारी चीज़ के ऊपर आज कोई डिस्कशन नहीं हुई, वो सारा जो है ना मामला उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो काजी फायज़ ईसा ने फर्दर कहा कि अगर कुछ हो रहा है, अव्वल तो मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कुछ हो रहा है तो मुझे पता लगेगा तो मैं उसका एक्शन लूँगा, ठीक है जी। एक तो ये बात है। फुल कोर्ट से मुतल्लिक उनका कहना था कि फुल कोर्ट इजलास इसलिए नहीं बुलाया कि कुछ जज जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ बिजी हैं, इसलिए वो सारे इधर मौजूद नहीं हैं, तो जितने मौजूद हैं उनसे गुजारा करें फ़िलहाल। तो खैर मंसूर अली शाह का कहना था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, लेकिन काजी फायज़ ईसा ने इसके आखिर में आर्टिकल 203 जो है उसका जिक्र कर दिया, जिसके मुताबिक
सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला में इंटरफेयर नहीं कर सकती, उनके साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने से नीचे कोर्ट्स के साथ जो है वो मामला हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट मीटिंग फुल कोर्ट होने के चांसेस हैं, जो कि 29 अप्रैल तक कर दी जाती है मुलतवी। और मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बता दिया था कि आपको इन सारे लोगों में से जितने भी रैंक्स हैं एजेंसी के जिनको टारगेट किया गया, उनमें से एक बंदा आपको कोर्ट के अंदर नज़र नहीं आएगा, आपको उनकी स्क्रूटनी होती भी नज़र नहीं आएगी। और आज कोर्ट में वही हुआ है कि गवर्नमेंट की स्क्रूटनी हो गई, अटॉर्नी जनरल की स्क्रूटनी हो गई, जजेस की भी स्क्रूटनी कर दी है, जिन्होंने एट फर्स्ट लेटर लिखा है एज द विक्टिम ऑफ दीज थिंग्स, जो कि विक्टिम है, जिनको मसला आ रहा है कि जी हमारे ऊपर प्रेशर हो रहा है, हमारी वीडियो बन रही है, हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनकी स्क्रूटनी शुरू हो गई है, उनको टारगेट हो गया। इवन उन लॉयर्स तक को जो है टारगेट कर लिया गया कि जी ये 300 लॉयर्स किस बेस के ऊपर लॉ पढ़ रहे हैं, अगर ये हमें आज खुद नोटिस की दरख्वास्तें लिखेंगे, सिग्नेचर तक नहीं करते ये लेटर के ऊपर। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि पाकिस्तानी तारीख में हमने नहीं देखा कि लोग आपको कोर्ट के अंदर नजर आए, वो भी नजर नहीं आएंगे। तो वो एक तस्वीर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि उसको देख के आपको सारी समात की समझ आ जाएगी कि जी आज की समात कितनी अच्छी कितनी बुरी गुजरी है, बल्कि वीडियो भी है उसकी। तो वो है जी याह्या अफरीदी साहब की, वो काजी फायज ईसा के साथ बैठे हैं और काजी फायज ईसा इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता हुआ, तो अगर मुझे पता हुआ तो मैं उस चीज़ का देखें क्या हाल करता हूँ, लेकिन पता तो हो ना, पता ही नहीं है मुझे कुछ। आज अटॉर्नी जनरल भी उनकी तारीफ़ों की जब बात करते थे तो वो बड़े आराम से बगैर इंटरप्ट किए सुनते थे, वैसे वो इंटरप्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लेकिन याह्या अफरीदी की जो तस्वीर है ये जो है हाईलाइट ऑफ द डे है। कोई आप डिटेल में ना जाएँ, आप सिर्फ पढ़ें कि जी 7 रुकनी बेंच था, अगली समात इस दिन तक मुलतवी हुई है, और इनकी तस्वीर बीच में लगा देंगे जी आज की समात ऐसी गुजरी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्विक बात करेंगे। उसमें शेर अफजल मरवत का जिक्र है, क्योंकि उनका जिक्र ना हो तो दिन नहीं मुकम्मल होता। फोकल पर्सनस की तादाद जो है इमरान खान की वो बढ़ा दी गई है, और उसमें शेर अफजल मरवत, उमैर नियाजी और बैरिस्टर गौहर के साथ अब शिबली, फराज, उमर अयूब और बैरिस्टर अली जफ़र भी शामिल होंगे। ये बात इस तरीके से मोल्ड होती है कि ये कहा गया कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को उठा के बाहर फेंक दिया, उन्होंने फोकल पर्सन की लिस्ट से इनको निकाल दिया, ठीक, जिसकी क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से दी जाती है, गौहर अली खान की तरफ से दी जाती है कि उनको निकाला नहीं है, ऐड किए हैं और लोग फोकल पर्सन लिस्ट में इमरान खान की। इसको जो है एड्रेस सबसे पहले किया जी, एक तो आदिल राजा साहब कर रहे हैं, और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ट्विटर के ऊपर लोगों ने की, बल्कि ऑफिशियल कुछ न्यूज़ हैं उनमें भी यही बात लिखी गई कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने फोकल पर्सन की लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन जो सलमान अहमद हैं, ये यूएसए में होते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल मेंबर तो नहीं हैं, लेकिन इमरान खान के लिए काफ़ी सपोर्ट रखते हैं। उन्होंने ट्वीट की कि बोथ हैदर मेहदी एंड सोल्जर स्पीक्स, जो कि आदिल राजा हैं, डिजर्व माई एक्नॉलेजमेंट फॉर पॉइंटिंग आउट द ट्रूथ, and Mr. Sher Afzal Marwat, you took undue advantage of your leader Imran Khan has rightly sidelined you like Khurram Rokhड़ी, you are also wrong number। वो कह रहे हैं कि मैं हैदर मेहदी और आदिल राजा को जो है वो डिज़र्व करते हैं कि मैं उनको अप्रिशिएट करूँ, उन्होंने पहले ही तुम रॉन्ग नंबर हो, तुम्हें पॉइंट आउट कर दिया था, इसीलिए इमरान खान ने तुम्हें साइडलाइन कर दिया। जिस पे शेर अफजल मरवत ने जवाब दिया कि मिस्टर सलमान अहमद, योर ट्वीट रिफ्लेक्ट्स योर ट्रू कलर्स एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, ब्ला 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 ब्ला। आगे जो इंपॉर्टेंट उन्होंने लाइन लिखी है कि जो मेरी सोशल मीडिया टीम है ना वो आपको देख लेगी, ठीक है। इसके जवाब में सलमान अहमद ने जो जवाब दिया उनका यही था कि मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक सोशल मीडिया की जंग सी मौजूद है कि सोशल मीडिया टीम आपकी क्या कर लेगी, उसने क्या करना है सलमान अहमद के साथ, ऐसा क्या आप उसका बिगाड़ लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। और सलमान अहमद अगर अनफॉलो कर देते हैं शेर अफजल मरवत को, तो ऐसी कौन सी बहुत बड़ी आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, ये कोई टीनेज गेम्स तो चल नहीं रही हैं। आप मेच्योर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। सलमान अहमद का एक बहुत अच्छा करियर है, और शेर अफजल मरवत की तो एक मेरा ख्याल है, कहते हैं ना कि एक वीक पॉइंट बन गया। आदिल राजा के साथ अगर आप उनको मेंशन करके कहीं पे जिक्र करेंगे, उन्होंने ज़रूर आगे जवाब देना। आप भी ट्वीट करके ज़रा ट्राई करके देखें कि एक ट्वीट में शेर अफजल मरवत को टैग करें, आदिल राजा को सपोर्ट करें और कहें जी शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जो भी आपने कहा था वो सच था, फिर देखें कैसे आपको वो जवाब देते हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामला चल रहे हैं। गौहर अली खान भी क्लियर कर चुके हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हमने फोकल पर्सन की लिस्ट से इसको नहीं निकाला है। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बातचीत जो है वो फौरी तौर पे समझ नहीं आती है। आजकल इनकी जो लीडरशिप, जिस तरीके से इनकी ये पॉलिटिकल रिफ्ट मौजूद है, जिस तरीके से इनकी लैक ऑफ लीडरशिप इस वक्त है,
उसकी वजह से आप इनकी इन बातों को सीरियस नहीं ले सकते। आप 2 दिन बाद जरा वेट करें कि फोकल पर्सन की लिस्ट में एक्चुअली में हुआ क्या है। वैसे सो फार कोर कमेटी की सजेशन के ऊपर इमरान खान की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है। शेर अफजल मरवत के साथ जो भी हुआ है ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगी चीज़, या इमरान खान के साथ अब नेक्स्ट मीडिया टॉक में मेरा ख्याल है एक जर्नलिस्ट को जो उनसे मिलता है जाके शेर अफजल मरवत से फाइनली एक क्वेश्चन कर दें, ताकि ये क्लियर ही हो जाए कि इमरान खान उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।